हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डायनेमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यह उसकी चौथी वीडियो है, यानी कि इससे पहले हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन से संबंधित 3 वीडियो बना दी हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वे वीडियो भी अवश्य ही देख लें, ताकि यह पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो समरी के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तथा रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इन सभी फॉर्मूलों को समझने से पहले आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए। इस चित्र में एक कर्व दिखाया गया है और एक पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है। यदि किसी टाइम उसकी पोजीशन P है तो इस P को ओरिजिन O से मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, यानी कि वेक्टर OP इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। तथा O से P तक की डिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा यह रेडियस वेक्टर x अक्ष, जिसे इनिशियल लाइन भी कहते हैं, के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा कहलाते हैं। तो यदि इस रेडियस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया जाए तो इस यूनिट वेक्टर को r कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर P से होकर जाने वाले यूनिट वेक्टर को n कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टिकल की रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसे VR, यानी कि रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। तथा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उसे VT, यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। तथा रेडियस वेक्टर के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसे AR, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तथा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है उसे AT, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d थीटा ओवर dt, यानी कि थीटा का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से रेडियल वेलोसिटी, यानी कि vr का फॉर्मूला होता है dr ओवर dt, यानी कि r का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि यहां पर दिखाया गया था कि पॉइंट P के जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो थीटा और r, थीटा है। तो यदि थीटा को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो यह कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और यदि r को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो यह कहलाएगा रेडियल वेलोसिटी। आगे देखते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी कि vt, और फॉर्मूला इसका होता है r d थीटा ओवर dt, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी थी यदि उसमें r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, या यूं कहें कि इससे निकल के आता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि AR का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है d2r ओवर dt² माइनस r इंटू d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि r को 2 बार डिफरेंशिएट करें तथा थीटा को 1 बार डिफरेंशिएट करें, अर्थात d थीटा और dt, ये एक प्रकार से ओमेगा ही तो है, अर्थात ये एंगुलर वेलोसिटी तो है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू d ओवर dt, और ब्रैकेट के अंदर है r² इंटू d थीटा ओवर dt। और यदि इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म ये है r इंटू d² थीटा ओवर dt²
प्लस 2 dr/dt इंटू dθ/dt। तो आइए अब देखते हैं इन फॉर्मूला से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन तथा रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन से संबंधित तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन आर लैम्डा आर स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड polar equation of the path of the particle and also its radial and transverse acceleration। तो क्या याद करना है यहाँ पर, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन फाइंड करना है तथा पार्टिकल का पाथ में फाइंड करना है और दिए हुए क्या है, उसकी वेलोसिटीज दी हुई है। तो गिवन दैट रेडियल वेलोसिटी यानी कि dr/dt इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर। तो रेडियल वेलोसिटी कितनी दी है, लैम्डा आर स्क्वायर। ट्रांसवर्स वेलोसिटी जिसको कहते हैं या जिसका फॉर्मूला है r/dθ/dt और ये दिया हुआ है म्यू थीटा स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया है म्यू थीटा स्क्वायर यानी कि जो अलोंग वेलोसिटी है, रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ये दोनों गिवन है। तो हमें करना क्या है, टू फाइंड द पाथ पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो जिस पाथ पर वो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पाथ या उस कर्व की पोलर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करा जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें एक रिलेशन निकालना है r और थीटा के बीच में। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से t को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिल जाएगा, dr/r/d θ इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर ओवर म्यू थीटा स्क्वायर। या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं dr/r³ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू dθ/थीटा स्क्वायर। दोनों ओर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इस प्रकार से होगा, r की पावर कितनी है -3 dr इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन थीटा की पावर -2 dθ प्लस c। अब इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला आ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू थीटा की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो इस प्रकार हमने देखा -1 अपॉन 2r² इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू -1 अपॉन थीटा प्लस c। या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लैम्डा अपॉन म्यू थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r² प्लस c। या यहां से अगर हम म्यू को एलिमिनेट कर दें तो दोनों ओर म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r² प्लस c म्यू, और c इंटू म्यू को एक नया कांस्टेंट मान लो तो मिल जाएगा लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r² प्लस c डैश। तो यह है
उस पाथ की इक्वेशन आ गई जिस पर वो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो क्वेश्चन का एक पार्ट है वो तो इस प्रकार सोल्व हो जाता है। अब हम निकालते हैं कि उसकी रेडियल और ट्रांसवर्स एसिलेशन क्या होंगे। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में रेडियल एसिलेशन ए आर फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं डी ओवर डी टी ब्रैकेट के अंदर डी आर ओवर डी टी, और इसे मैं लिख सकता हूं 1/r इंटू आर डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर। अब यहां पर डी आर ओवर डी टी की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो डी ओवर डी टी लैम्डा आर स्क्वायर माइनस 1/r। इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं आर डी थीटा ओवर डी टी, इसके स्थान पर आ जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर, वो पूरे का होल स्क्वायर भी है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, लैम्डा बाहर निकालने के पहले तो डी ओवर डी टी डिफरेंशिएशन करेंगे आर स्क्वायर का माइनस 1/r इंटू मी स्क्वायर, और थीटा की पावर हो जाएगी 4। तो लैम्डा डिफरेंशिएशन करते हैं इसका 2r डी आर ओवर डी टी माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4/r। तो 2 लैम्डा यहां पर रखते हैं वैल्यू डी आर ओवर डी टी की, तो ये वैल्यू है लैम्डा इंटू आर स्क्वायर। तो आर तो यहां पहले से था, डी आर ओवर डी टी के स्थान पर लिख देंगे लैम्डा आर स्क्वायर माइनस मी स्क्वायर थीटा की पावर 4/r। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर आर की पावर 3 माइनस मी स्क्वायर थीटा की पावर 4/r। तो यह हमने निकाला रेडियल एसिलेशन। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स एसिलेशन। तो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ट्रांसवर्स एसिलेशन फॉर्मूला होता है 1/r इंटू डी ओवर डी टी, और ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। तो यहां पर हम क्या काम करते हैं, डी थीटा और डी टी की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और यह वैल्यू है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। आर इधर चला जाएगा ये, तो हम क्या देखते हैं 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर इंटू म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। तो आर ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो मिल जाएगा हमें म्यू अपॉन आर डी ओवर डी टी, और यहां बचा आपका आर इंटू थीटा स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो म्यू ओवर आर पहला फंक्शन यानी कि आर, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो डी ओवर डी टी थीटा स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो मिल जाएगा हमें म्यू ओवर आर। आर थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा 2 थीटा डी थीटा ओवर डी टी प्लस थीटा स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। तो डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं लैम्डा आर स्क्वायर म्यू ओवर आर, अंदर है 2 आर डी थीटा, और डी थीटा और डी टी की वैल्यू है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। तो इसके स्थान पर लिख सकता हूं मैं म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस लैम्डा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा म्यू ओवर आर, और अंदर हो जाएगा आपका 2 म्यू थीटा की पावर 3 प्लस लैम्डा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो,
तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 3 अपॉन आर प्लस लैम्डा म्यू थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर से जब आर से डिवाइड करेंगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसवर्स एसिलेशन भी फाइंड कर दिया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ पार्टिकल P describes with a constant angular velocity about O the equiangular spiral R is equal to A into e की पावर थीटा, O being the pole of the spiral obtained the radial and transverse acceleration। तो यहाँ पर दो बात दी है, एक इक्विएंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन दी है और दूसरी बात ये दी है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या बात दी है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दी है और एक दी है इक्वेशन ऑफ द इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डी थीटा ओवर डी टी, इसे हम ओमेगा लिख सकते हैं और ये दिया है कांस्टेंट। दूसरी बात दी है इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल और इक्वेशन इस प्रकार से दी है आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, इसे मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और पहले को मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें निकालना है रेडियल एसिलेशन। फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो यहां पर हम डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा। तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है डी ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कहां से रखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां पर जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या मिलेगा, डी ओवर डी टी, तो मिल जाएगा हमें ए ई की पावर थीटा और डी थीटा ओवर डी टी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू रखते हैं। तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू है ओमेगा, तो डी ओवर डी टी ए ई की पावर थीटा इंटू ओमेगा और बाहर है आर, माइनस में है आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट दे रखा और ए भी कांस्टेंट है, इन्हें बाहर निकाल देंगे। तो ए ओमेगा डी ओवर डी टी और ई की पावर थीटा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा ई की पावर थीटा का फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मिलेगा हमें ई की पावर थीटा और डी थीटा ओवर डी टी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा ई की पावर थीटा और डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा, तो ओमेगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ई की पावर थीटा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब ए ई की पावर थीटा इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू है आर, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें निकालना है ट्रांसवर्स एसिलेशन। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ट्रांसवर्स एसिलेशन एटी इज इक्वल टू 1/r डी ओवर डी टी और ब्रैकेट के अंदर है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। और इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओमेगा है कांस्टेंट तो इसे बाहर निकाल सकते हैं हम। तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा अपॉन आर डी ओवर डी टी आर स्क्वायर। तो ओमेगा अपॉन आर,
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मिल जाएगा 2r dr ओवर dt। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में r की वैल्यू दी है, हमें निकालना dr ओवर dt, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ओमेगा r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 ओमेगा इंटू डी आर ओवर डी टी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए ई की पावर थीटा डी थीटा ओवर डी टी, तो 2 ओमेगा इंटू ए ई की पावर थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा। तो इस प्रकार क्या देखते हैं हम 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ई की पावर थीटा। अब इक्वेशन नंबर 2 से ए इंटू ई की पावर थीटा, यह है आर की वैल्यू, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ गया है कि ट्रांसवर्स एसिलेशन इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व be constant about a fixed origin so that its transverse acceleration varies as its radial velocity। तो यहां पर 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात तो दी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, और ये दिया है कांस्टेंट। दूसरी बात है रेडियल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला होता है इसका वी आर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। यहां पर हमें निकालना है कि इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है वो रेडियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आइए देखते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहां पर 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर, डी थीटा ओवर डी टी इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज गिवन कांस्टेंट, और ये ओमेगा दिया है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ओमेगा। तो यहां से हम ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ओमेगा अपॉन आर डी ओवर डी टी आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिल जाएगा ओमेगा अपॉन आर इंटू 2r डी आर ओवर डी टी। तो यहां पर r से r कैंसिल, तो मिल गया हमें 2 ओमेगा इंटू डी आर ओवर डी टी, तो 2 ओमेगा डी आर ओवर डी टी, ये है वी आर अर्थात रेडियल वेलोसिटी, तो इसको लिख सकता हूं मैं वी आर। और यहां पर क्या गिवन है कि ओमेगा जो है कांस्टेंट है, तो 2 ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है वो किस पे वेरी कर रहा है, वी आर पर, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर शो करना था हमें कि इसका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन वेरीज करता है इट्स रेडियल वेलोसिटी पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ये सिद्ध कर दिया कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन रेडियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यही हमें इसमें यहाँ लाना था, यानी कि ए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी आर, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपने विचार जरूर प्रकट करें, तथा यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।